हे गाइस, वेलकम टू नेक्सा कोड सॉल्यूशंस। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज के दौर में जैसे कि 2025 खत्म होने जा रहा है और 2026 का स्टार्टअप है। तो आज के दौर में आपके लिए एक स्किल सीखना नहायत ही उम्दा एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ों को बता दिया था कि आज के दौर में अगर किसी बंदे ने स्किल सीखी है तो वो टॉप पे जाएगा, टॉप क्लास बंदों में आएगा। मतलब कि अपने टाइम के साथ जो बंदे चल रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर उनका मतलब कि लेवल कौन होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में वीएस कोड वगैरह इंस्टॉल कराया था, जो एक आईडी था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसी एनवायरनमेंट होती है जिसमें ऑल द टूल्स, कंपाइलर, सेटअप, मतलब कि कोड एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, हर तरह का मतलब कि लाइव रिव्यू, हर एक चीज़ आपको उसी में एक ही जगह पे कंबाइन हुई मिल जाती है। अगर आपको जो टूल आपने मतलब कि नोटपैड से अपना करना है, क्रोम से आपने उसका रिव्यू देखना है, वहाँ से आपने एडिट करना है, मोजिल्ला फायरफॉक्स से आपने सीएस की पैडिंग वगैरह सेट करनी है, तो उसे सबसे ज़्यादा बेहतरीन हल ये है कि आप एक आईडी अच्छा सा चूज़ करें, उसमें अपना काम करें। इसलिए मैं आपको ये मतलब कि बता रहा हूँ, ये पिछली वीडियो इंस्टॉल वीएस कोड सबसे नंबर 1 आईडी है ना जो वीएस कोड, ये आप जाकर सर्च कर लें क्रोम से और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अगर आपको डाउनलोड का तरीका नहीं आता तो मैंने बाकायदा ये अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा और कमेंट में भी इसका लिंक पिन कर दूँगा। और आज हम अपने मेन टास्क की तरफ चलते हैं। मैंने आपको सिखानी है कि वेब डेवलपमेंट की एक स्किल। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी नंबर 1 और मोस्ट पॉपुलर स्किल है जो मतलब कि जिसका स्कोप खत्म होने वाला नहीं है। वेब एप्लीकेशंस, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट और मोर ऑफ द थिंग्स। जैसा कि अगर आपको कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सम अदर थिंग्स, तो अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया तो उसमें आप अपनी ऐप्स भी बना सकते हैं। और भी काम तो वेब डेवलपर एक मतलब कि लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वेब डेवलपर भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अलग अलग फील्ड होते हैं। वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, मार्केटिंग, मतलब कि अलग अलग होती हैं। तो मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ वेब डेवलपर सैलरी इन पाकिस्तान। ये देखा जाए तो इसकी जो जूनियर लेवल पे लगते साथ जो सैलरी होती है ना, 30 से 60 हज़ार रुपया होती है। जिसके पास मतलब कि थोड़ा बहुत अभी एक्सपीरियंस नहीं होता। वेब डेवलपर मतलब कि लोकली तौर पे इतनी सैलरी आपको मिल रही है, कंपनी वगैरह दे रही है और आपको 3 लाख प्लस इसकी सैलरी मिलती है अगर आप मतलब कि हाई लेवल पे जाते हैं। तो एक स्टूडेंट अगर यहाँ से स्टार्टअप करता है ना अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो कुछ और भी सीखेगा और अपना काम ये भी साथ लेके चलेगा। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा, आपने एक स्किल सीख के रुक नहीं जाना, उस स्किल को मास्टर तक लेके जाना है। अगर आप मास्टर हो ना किसी भी फील्ड में, पैसा बहुत ज़्यादा है। ये नहीं देखना है कि साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा पैसा है, वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादा पैसा है। आप जिसमें मास्टर हो उसी में ज़्यादा पैसा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने के बाद जो मैं मेन स्किल की तरफ लेके आना चाहता हूँ वो है वेब डेवलपमेंट की, जो मतलब कि आप यहाँ अभी से स्टार्टअप करें तो आप बहुत बेहतरीन सीख सकते हैं। अगर आप कल को साइबर सिक्योरिटी भी कर सकते हैं तो करते हैं तो आपको अपनी वेब बनाने का भी तरीका आना चाहिए, ताकि आप अपने बग बाउंटी प्रोग्राम्स लाइव कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। जहाँ आपने किसी से काम करवाना है वहाँ पे आपका मार्केट कैप खुद का हो। तो इसलिए मैं आपको ये अपना स्टार्ट करवाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपनी ड्राइव में आके, वेब के नाम से। ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ। तो इसमें ये फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया था और इस फ़ोल्डर में आके हम लोग मतलब कि शिफ्ट और राइट क्लिक पे ओपन विद वीएस कोड कर लेते हैं। मैंने आपको वीएस कोड इंस्टॉल करवाया था, जिसने मतलब कि मेरी बात मान के बिल्कुल करेक्ट इंस्टॉल किया, तो उसका सही हो सकता है। और वीएस कोड की एक खास बात बताऊँ, अगर आप अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें उन्होंने लाइव चैट सपोर्ट मतलब कि कोपायलट का सपोर्ट दे दिया, आप एआई के थ्रू भी कोड कर सकते हैं। बट आपको पहले वाइब कोडिंग तो वो बंदा कर सकता है जिसे बेसिक्स के बारे में पता है। बेसिक्स सिखाने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट किया कि यहाँ पे अपनी फर्स्ट फाइल बना देता हूँ index.html के नाम से। ये मैंने अपनी फाइल बना लिया index.html। आपने देखा होगा कि कोडर्स वगैरह ऐसे काम करते हैं, इतनी जल्दी में इतना ज़्यादा कोड लिखा जाता है उल्टी सी क्लिक्स में। ये अच्छा आइडिया हो तो वो उसकी सहायता से आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपको ये फ़ायदे होंगे कि आपको अपना टाइम ऑफ वेस्टेज, जो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा वो कम होगा। तो मैं इसमें जा रहा हूँ, ये जो टाइटल है मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे भी आप जाके फाइल में जाके ऑटो सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ऑटो सेव पे मैंने लगा दिया ये। अब मेरा ऑटो सेव ऑप्शन ऑन है, तो मैं अब जो भी यहाँ पे लिखूँगा वो ऑटो सेव होता जाएगा। और सबसे पहले आपने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, लाइव रिव्यू।
PRIVIEW। लाइव रिव्यू से ये होगा कि आप जो भी काम यहाँ पे करेंगे, आपको अलग से कोई भी ब्राउज़र ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर साइड पे, ये साइड बार में यहाँ पे इस जगह पे आपको उसका सारा का सारा रिव्यू दिखाई देगा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ और कैसे हो रहा है। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल होने का टाइम ले रहा है, मतलब कि इंस्टॉल हो गया एक्सटेंशन। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो इसे मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ और ये शो रिव्यू आ रहा है। पहले ये ओनली शो पैनल था, अब शो रिव्यू भी आ रहा है। तो शो रिव्यू में आपको ये जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ये टाइटल है डॉक्यूमेंट, ये एक टाइटल होता है। मतलब कि आपने HTML का डॉक टाइप, HTML मतलब कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है HTML, उसके बाद HTML की लैंग्वेज, ये HTML फॉर्म की लैंग्वेज क्या है, लैंग इज इक्वल टू एन आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो चार्ट सेट होता है UTF-8, मतलब कि ये आप इस चार्ट सेट का यूज़ कर सकते हैं। मेटा चार्ट सेट होते हैं जो आपकी मतलब कि वेबसाइट को ऊपर डिस्क्रिप्शंस के तौर पे यूज़ होते हैं अपनी वेबसाइट को SEO करने के लिए। आपको मेन समझ आ रही होगी, ऐसी होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप ये होता है कि कोई भी वेबसाइट आपकी रैंक कर रही होती है। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे जैगम अली, मैं अपने नेम के बारे में सर्च करता हूँ जैगम अली अशरफ के नाम के बारे में, तो ये आ रही हैं चीज़ें जैगम अली अशरफ। यहाँ पे मेरी ये ब्लॉगर की, इसकी मैंने SEO की थी, तो ये टॉप पे मतलब कि अपना रैंक कर रही है। इसमें मतलब कि मेरी सारी डिटेल्स, तो ये मैंने फजूल में बस अपनी SEO को चेक करने के लिए किया था। ये देख लें, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मैंने ओपन कर ली है। मेन SEO पे आपका आना होता है। ये अभी मैं अपना ओपन करता हूँ। तो SEO पे ऐसे ही आती है कि आपने अपने चैनल को या अपनी किसी वेबसाइट को इसी तरह से मतलब कि सेट किया हुआ हो कि क्रोम लोडिंग में जब आपका नाम सर्च किया जाएगा तो टाइम ना लगे। अपनी वेबसाइट को लाइट वेट रखें और ज़्यादा एक्सटेंशंस के साथ उसे बड़ा हुआ रखें कि वो स्टाइलिश भी लगे और बाकी भी काम होते रहें। तो इसी वेब डेवलपमेंट के स्टार्टअप के साथ मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करवाने वाला हूँ। यहाँ पे जो टाइटल होता है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। डॉक्यूमेंट अगर हम यहाँ पे आपको चेंज कर सकते हैं, होम लिखा है मैंने, यहाँ पे शो रिव्यू में होम आ गया, यहाँ पे आपको होम दिखाई दे रहा है। अगर मतलब कि यहाँ पे बॉडी में जो मैं लिखूँगा वो यहाँ पे शो होगा और जो भी चीज़ मैं टाइटल में लिखूँगा वो ये होम वगैरह में यहाँ पे इस जगह पे शो होगी। तो आपको हो सकता है कोई समझ आ रही हो। ये H1 मैं करता हूँ, H1 होती है हेडिंग्स। इसमें जो हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं 6 HTML में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको HTML करूँगा, फिर CSS करवाऊँगा, जावा, रिएक्ट, JS, मतलब कि जो भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ लेके जाऊँगा। अभी आपका फ्रंट एंड स्टार्टअप हो रहा है। तो इसमें HTML में आपको ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ये ऐसे करते हैं, वेलकम कर लेते हैं हम, वेलकम हमने यहाँ पे कर लिया। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है वेलकम, ये H1 हेडिंग 1 है। ये 6 हेडिंग होती हैं। ये अगर आप VS कोड टाइप करते हैं, आपने ओनली ये यहाँ पे ये लिखना है कि H लिखना है, हेडिंग है। अगर आपके पास कोई भी हेडिंग, ये 6 हेडिंग होती हैं, ये 6 की 6 एमिट एब्रिविएशन आपको मिल रही हैं। ये VS कोड की सहायता से मिलती हैं। अगर आप अच्छा आईडी यूज़ कर सकते हैं तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो वो आपको हेडिंग्स के तौर पे मिल रही हैं। एक ये आपको चेकअप करवा दिया आज। दूसरे नंबर पे H1 का ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और दूसरी जो मैंने फाइल्स क्रिएट करवानी है वो आपको, वो है एक style.css की होती है जो आपने इसके साथ लिंक करनी होती है, जिससे आप अपनी मतलब कि वेबसाइट में स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। आपका जो वर्क पेज है वो स्टाइल्ड हो फुली तौर पे। और तीसरी जो फाइल होती है वो होती है script.js, मतलब कि आपकी बॉडी HTML को आप लगा लें कि आपका एक स्केलेटन है, एक बॉडी का एक ढांचा है, मतलब कि घर की एक ना, घर का आपने एक स्केलेटन तैयार कर लिया जिसमें ओनली वो ढांचा खड़ा हुआ है, मतलब कि प्लस्तर वगैरह नहीं हुआ अभी तक, उसमें कोई पेंट शेंट का काम नहीं हुआ। जो CSS है वो काम करती है पेंट शेंट का, और जो JS होती है वो उसमें मतलब कि आपने फ़ैन अगर आपका वहाँ पे लगा, आपने बटन क्लिक किया है, वो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें जो आपका काम हुआ है वो JS के ज़रिए होगा। JS मतलब कि उसका माइंड के तौर पे काम करेगा। CSS उसकी डिज़ाइनिंग के लिए है, HTML उसका अल्टरन है, और जो JS है वो उसका ब्रेन, मतलब कि आप CPU की तरह जैसे कंप्यूटर पर CPU काम करता है, आप बोल के आ सकते हैं। तो हमने स्टाइल भी ऐड कर लिया है और स्क्रिप्ट भी ऐड कर लिया है। और हम लोग style.css में लिखते हैं बॉडी, बॉडी कलर, ओहो सॉरी, यहाँ पे अगर आप कोई भी मतलब कि अपना काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें CSS में अभी नहीं करते, इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक करते हैं।
आपने कोई भी चीज़ लिंक करनी है, आपने ओनली लिंक लिखा है, आपको एब्रिविएशंस एमिट एब्रिविएशंस मिल रही हैं वीएस कोड की सहायता से। इसमें जो आ रही हैं एब्रिविएशंस, एक आपने क्या एटम करना है, सीएसएस करना है, फेविकॉन इंपोर्ट, आपने कोई भी चीज़ करनी है अपने प्रिंट को मतलब कि इसके साथ फॉलो करने में, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपने मतलब कि अपना माइंड में रखना है कि आपको जो आईडी यूज़ करना है वो परफेक्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है वीएस करूँगा। वीएस कोड मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रमाणित किया गया है। एक ऐसा एडिटर है जो आपको कभी भी मतलब कि मुश्किल में नहीं आने देता। अगर आप लिंक पे जाते हैं, यहाँ पे अगर आपको नहीं वैसे भी कोई समझ आ रही तो सीएसएस आपने कर देना। ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लेना अपने फाइल का नेम क्या रखा था। इसमें एचडेफ होता है कि हाइपर रेफरेंस, आपने एक रेफरेंस दे दिया, इसी फोल्डर में फाइल पड़ी है, उसका नाम है style.css और ये स्टाइल शीट होती है। CSS का मीनिंग है कास्केडिंग स्टाइल शीट और HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें आपको मैं ये आपने लिंक कर लिया अभी CSS जो कास्केडिंग स्टाइल शीट है। अगर आप कोई भी इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो कास्केडिंग स्टाइल शीट में होनी है और वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पे अगर आप कलर चेंजिंग करते हैं, बॉडी का कलर कोई भी चेंज करते हैं, मैं फर्ज किया कि आपको बॉडी बॉडी कलर और सॉरी, मैं आपको ये चीज़ नेक्स्ट सेक्शन में करवाऊँगा, अभी आपको इसके बारे में नहीं बताना। तो ये मैं बॉडी में आ रहा हूँ, बॉडी के नीचे मतलब कि बॉडी के अंदर भी कोई स्क्रिप्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं और बॉडी के बाद भी, जैसा कि हम लोग बॉडी के बाद ये भी कर रहे हैं ऐड स्क्रिप्ट में। आपने स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट और इसके अंदर स्क्रिप्ट SRC आपने मतलब कि सोर्स स्क्रिप्ट का आपने सोर्स क्या करना है, सोर्स इसका हमने क्या लिखा हुआ है नेम स्क्रिप्ट डॉट जेएस ऐसे ही है। हमने ओनली टू या 3 वर्ड्स हम लोग अगर टाइप करते हैं उसी टाइम हमारे पास पूरे का पूरा एक जो लेटर है मतलब कि एक पूरा जो हमने लफ्ज़ लिखा था वो आ जाएगा। इसका पूरा नेम जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस है ये हमारे पास आ रहा है। हम इसे एंटर करते हैं तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस है वो भी हमारी एंटर हो गया। स्क्रिप्ट डॉट जेएस मतलब कि इसके ब्रेन के तौर पे काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका मैं अभी आपको एक मतलब कि चेक करवा देता हूँ, एक मेन जो मैनुअल मतलब कि आप ओपन करते जाएंगे वेबसाइट पे आगे क्या आएगा। हम अलर्ट दे देते हैं, अलर्ट क्या देना है, सॉरी ठीक है, हम लोग वेलकम का अलर्ट यहाँ पे दे चुके हैं। अगर इसे रिलोड वगैरह किया जाता है यहाँ पे नहीं, हम लोग इसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं। ये देखें अलर्ट हमने ऐड किया था। अलर्ट का ये मतलब है हम जब भी इसे रिलोड करेंगे ऊपर ये उसी टाइम अलर्ट का आ जाएगा कि हम आपको यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। ऐसे अगर आप लॉगिन पेज भी बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो ऊपर नोटिफिकेशन टाइप आ जाता है, तो ये जेएस के जरिए से होता है, मतलब कि ये उसका ब्रेन होता है जो इसे मैनेज करता है। ये मैंने आपको एक दफ़ा लिंक करके मतलब कि फर्स्ट लेक्चर में आपको ये दिखाना था कि हमने अपनी फाइल्स लिंक की हैं। आपने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा है। हेडिंग्स होती हैं 6 किस्म की, मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। वेलकम H3 है, H4 आ जाता है। उसके बाद ये हेडिंग्स होती हैं जो मैं इसके बारे में आपको चेक करवाता हूँ। H5 होती है, ये मैंने आपको हेडिंग्स चेक करवा दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि आप देखते हैं इसे हम लोग ओपन ब्राउज़र कर देते हैं, ब्राउज़र में हम लोग इसका रिव्यू कर लेते हैं। ये हमें जावा की सहायता से मतलब कि जावास्क्रिप्ट की सहायता से ये जो ऊपर हमें टैग दिखाई दिया था ये देख लें, जो हमें अलर्ट दे रहा है कि आपको हम लोग वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको कहा था कि हेडिंग्स होती हैं, 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं HTML में, वो ये हैं। पहला वेलकम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, मतलब पाँचवा 6 हेडिंग तो हमने 6 दी थी, ये 5 हैं। चेक कर लेते हैं, कोई एरर आ सकता है, कोई भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सॉरी ये नहीं है, दूसरा पेज ओपन करना था। 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स 6 दी हैं और एक दी है, 5 नहीं 6 ही आ रही हैं। सॉरी इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है सामने। हाँ ये आ गई हैं अब सही। ये हमारे पास 6 की 6 हेडिंग ऊपर आ गई हैं। हेडिंग नंबर 1 2 3 4 5 6
ये 6 हेडिंग्स हैं। इसके बारे में मैंने आपको जो इस लेक्चर का मेन था वो मैंने आपको एक समझाया कि उसकी हेडिंग देना, मतलब कि हेडिंग जो होती हैं 6 किस्म की, और दूसरे नंबर में HTML CSS और जावा को आपस में लिंक करना। जब भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना तो आपने कोशिश करनी है कि ये जैसे मैंने ये सारी की सारी फाइल्स बनाई हैं, वेब डेव को मैं आपको अगर फोल्डर चेक करवाता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फाइल्स, ये 3 फाइल्स बन गई। index.html है, script.js है, style.css है। आपने जब भी इसे ओपन करना है तो शिफ्ट राइट क्लिक ये करके ओपन विद कोड करना है। तो यहाँ पे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख के VS कोड को इंस्टॉल किया तो वहाँ पे आपका मतलब कि VS कोड में ऐसे सारा सेटअप ओपन हो जाएगा। आप अपना यहाँ से किसी भी फाइल को मैनेज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको जो काम करवाऊँगा वो इंशाल्लाह कि आपको बहुत ज़्यादा उम्दा लगेगा। ये अभी मेरी स्टार्टअप की वीडियो थी, तो ये थोड़ा सा मेरे मतलब कि माइंड में नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या आज स्टार्टअप करवाऊँ, तो मैंने ये एक दफ़ा ऐड करवा दिया आपको। हेडिंग्स के बारे में बताया, लिंकिंग के बारे में बताया और टाइटल वगैरह के बारे में बताया और बॉडी का बताया कि अब जो भी चीज़ हेड में लिखते हैं वो हेडर आएगा, यहाँ पे जो ऊपर हिस्सा आएगा। कोई भी चीज़ आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे, अगर हम लोग देखते हैं ना यूट्यूब, यहाँ पे नेक्सा कोड सॉल्यूशंस आ रहा है, मतलब कि मैंने अपना चैनल खोला, नेक्सा कोड सॉल्यूशंस आ रहा है, यूट्यूब खोला है, तो ये यहाँ पे यूट्यूब आ रहा है। और इसका अगर आपने कोड देखना ना यूट्यूब का कोड क्या चल रहा है, तो यूट्यूब का कोड यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारा का सारा ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है सारी की सारी जो JS के जरिए से होती है फ्रंट एंड में ऐड की गई। और अगर आपने देखना हो तो इसे मतलब कि एडिट शेडिट किस तरह किया गया, ये सारा का सारा इसका कोड लिखा हुआ है HTML के जरिए से। अगर हम कोई भी चीज़ है, ये हम यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, जो भी चीज़ लिखी गई हम लोग यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं मेन पेज पे, तो यहाँ पे हम लोग गूगल को भी मतलब कि अपना छेड़छाड़ कर सकते हैं। गूगल के मेन पे नहीं होगी, ओनली आप फ्रंट एंड चेंज कर रहे हैं जो अपने आप मतलब कि अपने सिस्टम में कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक आउट करता हूँ, गूगल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे एडिट एज HTML कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी लिखा है मैं इसे मिटा दूंगा। मैं इसे मतलब कि अपना बंद कर देता हूँ। मैंने अपना नाम लिख लिया गूगल की जगह पे, ये आपको दिखाई दे रहा है गूगल की जगह पे मेरा नेम। ये ओनली फ्रंट एंड में मैं चेंजेस वगैरह कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चेंजेस होती हैं HTML के जरिए से। अगर आपको मेन अगर वेब डेवलपमेंट आप करते हैं तो काफ़ी सारी इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये सारी की सारी चल रही है। ये जो आपको फ्रंट UI आ रही है दिखाई दे रही है, ये कॉर्नर एजिंग वगैरह ये सारी CSS के जरिए से है। ये सारा इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊँगा जब CSS स्टार्ट होगी। ये मतलब कि आम सी चीज़ें, ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं है। आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी काम स्टार्टअप करना है, ये 100 डेज़ ऑफ कोड है, इसी में आपको सारी की सारी वेब डेवलपमेंट मैं करवाऊँगा, मतलब कि 3 मंथ का टाइम है। 100 डेज़ ऑफ कोड है, इसमें आप मतलब कि एक वीडियो को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। अभी मैंने हेडिंग्स आपको करवाई हैं, ये करवाई हैं, आप वैसे अपना ऊपर यूट्यूब से आगे सर्च करें या गूगल से सर्च करें। ये नहीं कि लाजमी आप मेरी ही वीडियो देखें, अगर आपको मेरी वीडियो नहीं समझ आती है आप और किसी की देखें। मेरा ये मतलब कि माइंडसेट है कि आप कुछ सीखें, आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो काम आपको करवा चुका हूँ, ये आपने ध्यान में रखना है। मैंने अपनी script.js की फ़ाइल रन करके दिखा दी, सारा काम करके दिखा दिया। तो फाइनली अब मैं एक ही काम आपको कहूँगा, तो अपना कोई भी ईमेल ओपन करना है आपने, यहाँ पे यूट्यूब ओपन करना है, मतलब कि फ़ायदे के बाद बता रहा हूँ, आपके फ़ायदे के बाद। आपने यहाँ पे सर्च करना है नेक्सा कोड सॉल्यूशंस, ये आपने यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे चैनल आएगा विद 12 सब्सक्राइबर। अभी मतलब कि स्टार्टअप है तो 12 सब्सक्राइबर है, यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा, ये बटन आ रहा होगा, आपने सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को हिट कर देना है। इंशाल्लाह मेरी आने वाली सारी की सारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। मैं अपने लेक्चर भी अपलोड करूंगा और अपने थोड़े से प्रोग्राम बना के भी, मतलब कि थोड़ी सी AI की सहायता से वेबसाइट्स बनाने का तरीका और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में कोई समझ मेरे से नहीं आ रही तो मैं आपको एक कोर्स सजेस्ट करूँगा, सिग्मा वेब डेव आप सर्च कर लें। तो ये यहाँ पे कोड विद हैरी का कोर्स आ रहा है, ये है मतलब कि ये थोड़ा-सा हाई लेवल, एडवांस लेवल पे। अगर किसी बच्चे को पहले से बेसिक्स आते हैं तो वो इसकी तरफ शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं आपको कहता कि आप ओनली मेरे ही लेसन्स देखें। आपके साथ मैं